देवेंद्र, ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, कहीं इतिहास रचा जा रहा है, तो कुछ ऐतिहासिक होगा या बहुत शांत सौम्य तरीके से, कहीं विपक्ष को मौका ना मिले कि देखो आखिरकार बीजेपी जो करती है हर राज्य में, पहले छोटा भाई बन के आती है, फिर छोटे भाई को खा जाती है और फिर बड़ा ही बड़ा बन जाती है? शांत और सामान्य होगा। प्रधानमंत्री नहीं है, पूरी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो रहा है, बहुत सारे मंत्रियों का होता है तो बहुत भीड़ लेकर तामझाम के साथ वो शपथ ग्रहण समारोह किया जाता है, उस तरह की चीज़ नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ अगर जो आपने बताया कि अपोजिशन के आरोप की बात, अपोजिशन तो लगातार इस बात को चस्पा करते रहेगा और वहाँ भी यही कोशिश है कि जो नीतीश कुमार का वोट है उसको अपने साथ खींच कर लेकर आ जाया जाए, और उस रणनीति के तहत आरजेडी बार बार इस बात को लेकर याद दिलाएगी कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने धोखा किया है। और सम्राट चौधरी की लाइन तो तेजस्वी यादव ने खींची थी कि लालू की पाठशाला के हैं वो। तो चलिए, तो चरवाहा विद्यालय लालू जी का तो चरवाहा विद्यालय। पर एक चीज समझना चाहिए, देखिए मैं बस 2-3 बातें अपनी कह दूं कि जहां तक सम्राट चौधरी का सवाल है, और चूंकि अजीत जी ने कह दिया तो ये मान लिया जाना चाहिए कि पिछले 8-9 वर्षों से जिस प्रकार से उनका ट्रैजेक्टरी रहा है, उस हिसाब से ये तय था कि बिहार में तमाम उन पर आरोप भी लगे, उन पर आक्रमण भी हुआ, पर जिस कंसिस्टेंसी से उनको उस पद पर रखा गया, वित्त मंत्री का दायित्व दिया गया था 24 में, बड़ा बजट उनसे प्रस्तुत करवाया गया, गरीबी रेखा से कई लोगों को बाहर निकालने का दावा कराया गया, विकास दर 10% के से ऊपर का उन्होंने दावा किया था, तो वो एक कंसिस्टेंसी है। फिर गृह मंत्री बनाए गए तो बड़ा कंसिस्टेंट था, और इसलिए सारे लोग कह रहे थे कि सरप्राइज, मतलब सब लोग ये भी कह रहे थे कि भाई ये तो तय है कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे, चूंकि बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि सरप्राइज एलिमेंट हो, तो इसलिए लोग ये भी कहते कुछ भी कोई भी बन सकता है, लेकिन अंदर से ये बात तय थी। सरप्राइज जो हो रहा है वो दरअसल जदयू में है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय दलों में कहीं ना कहीं परिवारवाद अपने आप स्वतः स्वाभाविक रूप से आता है, क्योंकि जितने क्षेत्रीय दल हैं वो परिवारवाद के लपेट में रहे। दो उसके एक्सेप्शन माना जाना चाहिए 2 दलों को, एक बीजेडी का उड़ीसा में, और आपने देखा कि क्या हाल हुआ, और एक जदयू का, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से निशांत कुमार कभी राजनीति में नहीं आए। अब जब जदयू बैकसीट पर होगी, और जदयू के बैकसीट पे जाने का एक बहुत बड़ा कारण राजद का नीचे जाना भी है। राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से नीचे जाती रही है, उससे मेरे ख्याल से कद जो है वो जदयू का कम हुआ है बीजेपी की तुलना में, इसमें वो बार्गेनिंग नहीं हो सकती। अब जदयू को ये देखना होगा कि जिस जाति विशेष और जिस जाति समूह का उन्होंने एक कोलिशन बनाया था, उसको कितना वो संभाल पाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी की राजनीति कर रही है। एक तो किस हद तक जदयू उसको अपना बचा पाएगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसको बचाने के लिए अगर निशांत कुमार अगर आते हैं आगे, तो निशांत कुमार कितनी अपनी स्पष्ट छाप उस पर छोड़ पाएंगे, क्योंकि हमने सबने कहा है कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो किसी के साथ रहे, वो अपनी स्पष्टता और अपने शर्तों पर राजनीति करते थे। तो क्या निशांत उस लिगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे कि नहीं, प्रश्न अब यहाँ का होगा।